बड़े आनंद के साथ सुना। और आज मैं एक चीज देख पा रहा हूं, हमारे बीच में एक ऐसी विभूति आकर के विराजी है। मैं विभूति इसलिए कहूंगा जिनके जीवन में, जिनकी चाल में, जिनकी ढाल में, जिनके तेज चेहरे पर सब कुछ भजन के प्रभाव से। भजन क्या होता है, अगर आपको देखना है बिना सुने, बिना पढ़े, बिना जाने, तो साक्षात भजन की मूर्ति और मेरे दिल के सबसे करीबी, मैं जिन्हें बड़ा सम्मान देता हूँ, मेरे बड़े आदरणीय हैं, परम पूज्य राव साहब मुफ्त सिंह जी हमारे बीच पधारे। एक बार दोनों हाथों को उठा करके उनके लिए तालियां होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि राव साहब को अगर हो सके तो मंच पर लेकर पधारे। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनके परिवार ने और इन्होंने, मैं बहुत इनके बच्चों की तो मैंने खूब प्रशंसा की, लेकिन किस कारण हुआ, इनके संस्कारों के कारण, इनके ऐसे संस्कार की इनके बेटों ने करोड़ों रुपए खर्च करके 1400 साल पुराने नीलकंठ महादेव भगवान का बहुत ही भव्य मंदिर बनाया। यहां पर मैं राशि की घोषणा नहीं कर सकता, पर इतने पैसे खर्च किए अकेले व्यक्ति ने, इस परिवार ने मिलकर करोड़ों रुपए, आप गिनती करोगे तो 100 करोड़ भी कम पड़ेंगे, उससे भी अधिक, इतने पैसे खर्च करके भगवान नीलकंठ का भव्य मंदिर भीनमाल नगर में आपने बनाया। भीनमाल में जैनों के बड़े बड़े भव्य मंदिर तो मैंने देखे, लेकिन सनातन धर्म के इस स्वयंसेवी ने, इस उपासक ने, इस ध्वज संवाहक ने जिस प्रकार से गगनचुंबी साक्षात सोमनाथ भगवान की तरह सफेद संगमरमर पत्थर में इतना सुंदर मंदिर बनाया, जिसका दर्शन हम सभी ने किया, और मेरी उपस्थिति में ही उस मंदिर की प्रतिष्ठा का सारा कार्य हुआ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। एक बार दोनों हाथों को उठाकर हमारे राव साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप दोनों पति पत्नी मंच पर पधारे। खूब भजन किया इन्होंने जीवन में। आज भी, अब तो ये कई बार दुखी होते, मुझे कहते हैं महाराज जी मुझे दुख किस बात का है। मैंने कहा बताइए ना आपकी चिंता, कि पहले मैं 6-6, 7-7 घंटे रोज नित्य पूजा किया करता था, अब वो अवधि कम पड़ गई, इस बात का मुझे दुख है। अब इस अवस्था के कारण ये 6 घंटे नहीं भजन कर पाते, पूजन कर पाते। शरद जी सुबह बैठते हैं ना, तब सुबह 6-6, 7-7 घंटे बीत जाते, लेकिन आपका आराधना, आपका भजन पूर्ण नहीं होता। इतनी अद्भुत शक्तियों के धनी है, ये भजन की शक्ति है साहब, और कोई चमत्कार नहीं है। इस व्यक्ति ने अपनी सामर्थ्यता से बढ़कर बहुत कुछ किया, तो उसके पीछे इनका भजन है। ऐसे राव साहब को मैं हृदय से बहुत बहुत सम्मान देता हूँ, बड़े पूजनीय हैं। इस आयु में भी आपके चेहरे का तेज और नूर जो है बताता है कि आपने कितना सुमिरन और भजन किया है। तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए राव साहब। दोनों हाथ खड़े करके एक बार जोरदार जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे परम सम्माननीय आदरणीय श्रीमान मुफ्त सिंह जी राव साहब, और उनके साथ में आदरणीय वंदनीय माता जी उगम कंवर साहिबा पधारी हैं, और आप श्री की तरफ से पूज्य महाराज जी को स्वर्ण जड़ित रुद्राक्ष की माला से आप अभिनंदन और स्वागत करेंगे। सोने से बड़ी हुई माला आप पूज्य महाराज श्री के लिए लेकर आए हैं। पूरे जोरदार ताले बजाएं। ये हम सबका परम सौभाग्य, कैसे भजनानंदी महान विभूति का हम दर्शन कर पा रहे हैं, जिनके परिवार की तरफ से करोड़ों रुपए लगाकर भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ में कैबिनेट मंत्री पधारे। बहुत बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में भीनमाल की पावन पुण्य धरा पर संपन्न हुआ। उस परिवार से परम आदरणीय, परम वंदनीय राव साहब आज हमारे बीच में इस मंच पर पधारे हैं। समिति की तरफ से भी आपका अभिनंदन यहाँ पर किया जाएगा। श्रीमान कमल किशोर जी चांडक साहब, श्रीमान शरद जी मोंदड़ा साहब, वे भी उपना पहना कर एक बात मैं और सब आप सभी को बताना चाहता हूं। आदरणीय राव साहब देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ थार पार कर गौ माता की गौशाला भी चलाते हैं, जिसमें पिछले 10-15 सालों से वो गौ माता देश की नंबर 1 गौ माता का अवार्ड भी ले रही है। ऐसी अद्भुत गौ माता का दर्शन भी कभी आपको जब भी मौका पड़े, जब आप पाली की तरफ जाते हैं तो झालामंड के बाद जो पहला टोल आता है नीमला टोल,
उसके तुरंत बाद में ही वो गौशाला है जहाँ पर इतनी अद्भुत गौ माताएं हैं। और हमारे आश्रम में भी जो नंदी महाराज विराज रहे हैं वो उसी गौशाला की देन है, वहीं से हमको प्राप्त हुए। इसलिए एक बार जोरदार तालियां राव साहब के लिए होनी चाहिए। गावो विश्व से मात्र है। और ये भी सुखद सहयोग महाराज श्री की आज समिति की तरफ से भी गौ माता की तस्वीर और मूर्ति उनको यहाँ पर भेंट स्वरूप दी जा रही है। और आप माताओं से निवेदन है कि इस आरती के बाद तुरंत ही बाहर आज विशेष भस्म आरती होने वाली जो भगवान महाकाल की होती है उज्जैन में, किन किन ने दर्शन किए हैं? तो आज सभी को रुकना है, थोड़ा धैर्य रख के। बाहर मैं स्वयं आऊँगा, हम सभी साथ होंगे और हम मिलकर के भगवान महाकाल की भस्म आरती का दर्शन करेंगे। श्रावण का तीसरा सोमवार, और ऐसा अद्भुत हमें यह आज मौका प्राप्त हुआ, सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं चाहता हूं कि आप सभी माताएं धैर्य रखकर विराजे रहें। हम 2 शब्द आदरणीय राव साहब के श्रीमुख से सुनेंगे, उसके पश्चात फिर आज के सभी यजमान सभी मंच पर पधारेंगे। आदरणीय मेरे भाई और आदरणीय माताएं, धर्म प्रेमी जनता, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, केवल इतना ही जानता हूं कि आप गृहस्थी में रहिए, गृहस्थी में रहते हुए भी स्मरण कीजिए ईश्वर का। ईश्वर अविनाशी है और जो कुछ भी है, जो कुछ भी अपन देख रहे हैं वो उसी की लीला है। और भगवान का भजन कीजिए और सत्य मार्ग पर चलिए, सत्य मार्ग मत छोड़िए कभी। सत्य ही ईश्वर है, इसलिए सत्य कभी नहीं छोड़ना है। और जो कुछ भी इस संसार में है, हमें संसार में भेजा है ईश्वर ने, हमें संसार से भी वो ले जाएगा, तो हम क्यों ना उसके गुणगान करें, गुणगान करके इस भवसागर से पार करें, ताकि हमारा पुनर्जन्म ना हो। मेरे गुरु ये कहते थे कि बेटा तेरे को दुख यूं दे रहा हूं कि तेरा पुनर्जन्म ना हो, इसी जन्म में तेरे पाप सारे मिट जाएं। मैंने कहा बाप जी जो कुछ भी किया है आप जैसा चाहें वैसा करें, पर मेरा पुनर्जन्म ना हो। उन्होंने कहा कि एक काम कर ले। मैंने कहा क्या करूं बताओ आप? कि महाकाल का मंदिर बना दें। मैंने कहा महाकाल का मंदिर बनाऊं? बाप जी इतनी तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जो सोमपुरा ने डिजाइन दी वो डिजाइन सोमनाथ भगवान की थी, सोमनाथ का मंदिर की थी। उस सोमनाथ के मंदिर को वहां पर प्रतिस्थापित करना था, तो भगवान ने मदद की, सहायता की और आज भव्य मंदिर बना है। आप कभी भी बीनमाल पधारें, बीनमाल पधारें तो जरूर भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन करें। आपको अंदर जाते ही शांति मिलेगी। जैसे ही आप अंदर कदम रखेंगे शांति एकदम से ऐसा महसूस करेंगे कि कहीं आगे हैं, भगवान की शरण में आ गए हैं हम। ये जाइए, दर्शन कीजिए एक बार जरूर और उनका दर्शन लाभ लीजिए। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय राव साहब के लिए होनी चाहिए। आज आप पधारे हैं, चातुर्मास सेवा समिति आपका हृदय से स्वागत करती है और हम सभी चाहते हैं कि आप कथा में पधारते रहें और आप कथा में हर रूप से सहयोगी बने। आप तो हमेशा से धर्म प्रेमी रहें, धर्म अनुरागी रहें और आपका सहयोग इसी प्रकार सबको मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार